चलिए हेलो स्टूडेंट्स है गुड मॉर्निंग और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। देखो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको वो आपका फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेंज का टॉपिक पढ़ा है। रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकलता है, ये पिछला आप एक दो क्लास में आप देख चुके। आज उसी का कुछ और एग्जाम्पल लेते हुए रेंज को लास्ट कर देंगे। पढ़ेगा देखो रेंज आपको समझ में आया होगा। रेंज क्या है, कोई भी फंक्शंस में, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू आप रखते हैं, रखने से जो आपको आउटपुट मिलता है, फंक्शन में एक्स का मान रखने से जो आपको आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शंस। ये बात तो आपको समझ में आया। हाँ, रखने में कभी कभी तो बहुत आसानी से वैल्यू एक्स का वैल्यू रखो और वैल्यू मान निकल जाता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कॉमन सेंस का यूज करते हैं, मैथ बन जाता है। नहीं रहा तो रूल से सवाल बना लेते हैं। कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें आपको टेंस पता करना पड़ता है, दो दो जगह एक्स है, तो उसको हल्का एडजस्ट करते हुए आप उसका रेंज निकाल सकते हैं। कुछ सवाल ऐसा होता है जिसमें आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप दोनों क्रम को के अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो दोनों का नेचर के आधार पर एक साथ दोनों जगह वैल्यू पुट करते हुए एक बेहतर अनुमान के साथ आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह का वैल्यू निकाले जाए, ठीक है। उसी क्रम में कुछ और क्वेश्चंस लेते हुए तुम्हारे साथ रखे हैं। लो पहला क्वेश्चन, टोटल 10 से 11 क्वेश्चन आज रखते हैं, आप उसको डिस्कस करें। देखो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1/2 cos x माइनस साइन स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। बोलो आपसे रिलेटेड 5वां क्वेश्चन बहुत छोटा है। पहला क्वेश्चन लिए पुराना क्वेश्चन रखे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपसे खुद बन सकता है। अगर आप सही में पढ़े आए तो वीडियो रोकिए और इसको जरूर बनाइए, अपने से बनाइए। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 cos x माइनस 4 sin x का होल स्क्वायर। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 cos x माइनस 4 sin x का होल स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। नहीं पहचान हुआ? अरे पी cos थीटा और क्यू sin थीटा का फॉर्मेट, पी cos थीटा और क्यू sin थीटा का फॉर्मेट, ये ना फॉर्मेट है, तो इसके अंदर में ही रेंज के लिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा रेंज बाद में लिखते हैं, पहले ये क्या हो गया, रूट अंडर 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16 4 20, 2/√20 से डिवाइड और √20 से मल्टीप्लाई, 4/√20 sin x इंटू √20 से डिवाइड √20 से मल्टीप्लाई और इसका होल स्क्वायर, और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √20। अब ये साइन अल्फा cos x है, तो साइन x माइनस साइन अल्फा माइनस x ऐसा कह सकते हैं। अब रेंज डिस्कस करते हैं। अब रेंज यहां से डिस्कस किया जाए, अड़ेगा अब यहां से रेंज को डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट। अब तो एक जगह x भी आ गया, साइन का वैल्यू भी आपको मालूम, तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। देखो इसका वैल्यू क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। अब -1 से लेकर 1 के √20 से लेकर, तो कितना वैल्यू आ गया, -√20 से लेकर प्लस √20 का होल स्क्वायर। अब कॉमन सेंस यूज करो, -√20 से लेकर 1/√20 का वैल्यू माने 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक। अब इसका वैल्यू 1 + 0 यानी 1 से लेकर 21 तक। सो अब इसको लिख सकते हैं 1/21 से लेकर 1/1 तक, यानी इसका रेंज हो गया 1/21 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 1/21 से लेकर 1 तक। तो प्रोडक्ट कैसे दादा बना था आपसे, नहीं बना तो देख लो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर देखिए पड़ेगा। अब इस तरह का अगला क्वेश्चन में देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर अड़ेगा 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और -3/4। एकदम ध्यान से बना, आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अड़ेगा यहां पर डोमेन निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दो जगह एक्स है, अगर संभव है तो एडजस्ट कर लो। अंदर में क्वाड्रिक एक्सप्रेशन जैसा है तो एडजस्ट तो ही जाएगा, 2/2 रूल। सो आप इसको देखो, ये वाला वैल्यूज क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट का स्क्वायर और 2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ये वाला वैल्यू 3/4 है, एडजस्ट करने के लिए आपको 1 चाहिए,
तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस 1/4 जोड़े 1/4 घटा 1/4 जोड़ेंगे तो 1 हो गया और ये 1/4, एक लाइन जंप। सो ये वाला वैल्यूज क्या ब्रैकेट, तो यहां तक तो होल स्क्वायर है, ये 1/4 और ये वैल्यूज क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब यहां से आप अंदाज लगा सकते हैं, अड़ेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर 1/4 माइनस अड़ेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही था, अब इसका अंदाज लगा सकते हैं। देखो इतना श्योर है कि फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू आपको कहां तक रखना है, तो 0 से लेकर फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। सोचो अगर हम 0 रखें तो क्या एक्सेप्ट होगा, नहीं एक्सेप्ट होगा। अड़ेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, बात छोड़ो, नहीं एक्सेप्ट होगा, रेंज निकाले ना, डबल निकालने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू यहां पर पूरा मान देखो क्या वैल्यू होगा, क्या ये 0 रखेंगे तो एक्सेप्ट होगा, यानी कि फ्रैक्स इसका मान 0 से शुरू होगा, घटाते हैं 0 से लेकर कहां तक, 1/4 तक, 1/4 तक ना। क्या इसका फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 1 आ सकता है, 1/4 आ सकता है इसका वैल्यू, हाँ जब 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 1/2 से लेकर 1 तक, 1/2 से लेकर 1 तक जाएगा। तो ये वाला गोल ब्रैकेट और ये वाला बड़ा कुछ इस तरह का वैल्यू होगा, घड़ा 1/4 में से 1/4, 1/4 में से 1/4 यानी कि 0, और ये हो गया 1/4, ये गोल और ये बड़ा। अब इसका वैल्यू 0 से लेकर हाफ तक, 0 से लेकर हाफ तक, सब इसका रेंज आया 0 से हाफ तक। हाँ, अगर तुम चाहो डोमेन निकाल देना तो डोमेन भी निकाल सकता है। क्या वैल्यू होगा कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है दैट शुड बी लेस एन इक्वल टू 1/4, इसका जो वैल्यू है 1/4 से कम, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का -1 का वैल्यू 1/2 से लेकर -1/2 के बीच में लाइज करता रहेगा। ये ना मतलब रहा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू, ये वैल्यू हाफ से लेकर 3/2 के बीच में लाइज करेगा। फ्रैक्शन पार्ट कभी 3/2 जाएगा ही नहीं, यानी कि ऐसा हो गया कि फ्रैक्शन पार्ट इसका वैल्यू हाफ तक बढ़िए 1 तक ही रह सकता है। डोमेन अगर कभी कोई डोमेन पूछे तो ऐसा कह सकते हैं n+1 से लेकर n+1 तक, वेयर n इज एनी इंटीजर। डोमेन हो गया n+1 से लेकर n+1 तक। डोमेन का वैल्यू हो गया n+1 से लेकर n+1 तक, ये इसका डोमेन। फंक्शन मिल गया, डोमेन मिल गया, ये इसका प्रोसेस n+1 से लेकर n+1 तक। ऐसे इसका हमको जरूरत नहीं, रेंज हमको मालूम था 0 से हाफ तक। तो रेंज में ना थोड़ा कॉमन सेंस तो जरूरत पड़ता ही है, थोड़ा कॉमन सेंस चलेगा, कभी कभी तुक्का में भी काम चल जाता है, लगा सकता है हल्का हल्का, कभी कभी तो चलेगा ही। ये सवाल देखो, अड़ेगा कहा गया जी, फंक्शन ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/log x² प्लस e, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब +1 प्लस √1 प्लस x²। दो अलग अलग नेचर है, नहीं लॉग को डिफाइन होने लिखा चाहिए, ये वाला 0 से बड़ा, 0 x² का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 से बड़ा रहेगा ही, ये 0 से बड़ा रहेगा ही, अड़ेगा। और ये वाला डिफाइन तो ऑलरेडी है, मतलब डोमेन क्या हो गया -∞ से ∞ तक। लेकिन यहां पर देखो, अगर हम x² का वैल्यू 0 रखते हैं, ध्यान देना, x² का वैल्यू 0 रखते हैं, x² का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये log ये आएगा, log e का मान 1/1 का ग्रेटर नियर 1। लेकिन अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखते हैं तो क्या वैल्यू जाएगा, ध्यान देखना, ये e से बढ़ जाएगा, इसका मतलब नीचे में 1 से ज्यादा आ जाएगा, नीचे में 1 से ज्यादा आ जाएगा तो ग्रेटर नियर क्या देगा 0। यानी दो ही सिचुएशन है, इसका वैल्यू केवल x² का वैल्यू जिस समय 0 है
उस समय इसका मान 1, बाकी सब में 0। उस समय इसका मान 1, बाकी सब में 0। ठीक बस। और इसका वैल्यूज में देखो, तो इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जिस समय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, तो पहला वाला वैल्यूज क्या देगा 1, और दूसरा वाला देगा 1 + 0, 1 + 1 यानी कि 2। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला वैल्यू देगा 0, और ये वाला देगा 1 + एक्स स्क्वायर। बस इतना ही ना है। अब इसी ग्राफ खींच देना है, ग्राफ से ही पता चल जाएगा। ठीक है बस। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 कब आता है? खुद 0 पर जिस समय लेंगे, 0 पर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2। ये वैल्यू आ गया 2। अब अड़ेगा 0 छोड़कर कुछ भी लेंगे, 0 छोड़कर, जैसे मान लो 0 से हल्का कम, मान लो 0 से कुछ हल्का अधिक या कम कुछ भी, अड़ेगा 1 + एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो 0 टेंस टू 0 लिए, तो 1 + 0 1/1 यानी कि 1। ये 1 तक जाएगा। अड़ेगा बाद पीछे रहेंगे तो 1, आगे रखेंगे तो 1, लेकिन 1 टच नहीं। ठीक बस। और आगे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1 + 0 यानी इन्फिनिटी। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। बताओ, क्या आप इससे ग्राफ के बाद रेंज निकाल सकते हैं? अब तो कोई भी नहीं निकाल सकते। रेंज में कितना हो गया? ये 1 तक है, ये वाला वैल्यू 2 एक्सेप्ट, तो हम रेंज कह सकते हैं। रेंज इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो गया 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अड़ेगा एकदम एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 1 वैल्यू कभी देगा ये। अड़ेगा x का कभी वैल्यू 1 देगा, तुम्हारे पास 0 लेंगे, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 1, लेकिन 0 टच नहीं करेगा। और 0 तुम्हारे पास कब देगा? इन्फिनिटी पहुंचेंगे, एकदम इन्फिनिटी पहुंचेंगे, तब जाकर ये वैल्यूज क्या देगा? टेंस टू 0। मतलब 0 से 1 रहेगा, और यूनियन तुम्हारे पास क्या हो गया? 2। 0 से 1 इंटरसेक्शन मतलब यूनियन 2, ये इसका रेंज। मतलब 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन 2 है। तब गेस कीजिए, अनुमान लगाइए, ग्राफ खींचिए, कुछ भी केस है, लेकिन उसके बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्वाट इनवर्स सिंपल ब्रैकेट है। दिस इज लॉग एक्स का पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3। अब बेस में 0.5, बेस में 0.5। अड़ेगा अब इसका रेंज निकालना है। क्वार्टिक तो नहीं है, लेकिन क्वार्टिक जैसा 2/2 रूल जैसा इसमें भी एडजस्ट हो रहा है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 + 3 को 3 को लिख सकते हैं 1 + 2। इससे फायदा हमको ये हो जाएगा कि +2 ऐसा। लॉग हमेशा डिफाइंड है, लॉग ऑलवेज डिफाइंड है, क्योंकि ये 0 से बढ़ा ही आएगा। इसलिए डोमेन तो इसका हो गया -∞ से ∞ तक। रेंज सोचते हैं, रेंज। अब देखो x² - 1 + 2 का होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा। कोई भी होल स्क्वायर का मान 0 होता है, 0 या 0 से बड़ा, जोड़ेंगे तो 2 या 2 से बड़ा। यानी कि कॉट इनवर्स लॉग 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 0.5, इतना ही वैल्यू है। अब इसका वैल्यू देखो, कॉट इनवर्स लॉग 2 बेस में 0/2 यानी 2 to the power -1, और लॉग इन्फिनिटी 2 to the power -1। अब बताओ, इतने ही ना वैल्यू हम लोग के पास है। अड़ेगा ये वाला वैल्यूज क्या देगा? ये वाला वैल्यू देगा -1, और ये वाला देगा -∞। सो -∞ से लेकर 2 तक, -∞ से लेकर -1 तक, -∞ से लेकर -1 तक। ये देखिए अड़ेगा। सो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी से लेकर कॉट इनवर्स -1 तक। सो इसका रेंज कितना आया? अड़ेगा रेंज के बारे में आपको अंदाज लग सकता है। कॉट इनवर्स -∞, ठीक है, कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पहले ऐसा लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स -1 से लेकर कॉट इनवर्स -∞ तक, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी तक। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? अड़ेगा यही रेंज,
ये वाला वैल्यूज कितना होता है 3π/4 और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया पाई। सो इसका कंडीशन तुम्हारे पास यही था, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट था 3π/4 से लेकर पाई तक। मतलब थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा नॉलेज और आराम से आप रेंज को डिस्कस कर सकते हैं। अड़ेगा नेक्स्ट चले, देखो जो भी वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं उस क्वेश्चन को लेके आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे बन सकता है। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन ऑफ cos x, साइन इनवर्स साइन ऑफ cos x, ये आपका ग्रेड सेंटेंस है, ये आपका ग्रेड सेंटेंस है, प्लस cos ऑफ साइन x, cos ऑफ साइन x, ये भी आपका ग्रेड सेंटेंस है। ये पूरा इसके ब्रैकेट के अंदर है। आपसे कह रहा है कि इसका रेंज निकालिए, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइडिया मिल जाएगा। डोमेन -∞ से ∞ तक इस क्वेश्चन में हम 0 से 2π डिस्कस करते तो वहीं से पूरा पता चलता है। x बराबर 0 लेते हैं, 0 सोचो cos 0 का मान 1, साइन 1, साइन 53 डिग्री 0.8, ग्रेड सेंटेंस 0, यानी कि साइन इनवर्स ग्रेड सेंटेंस 0। इसमें आप 0 साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 का ग्रेड सेंटेंस 1। ये देखिए वैल्यू कितना आया 5/2। अगर हम x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लेते हैं, 0 से π/2 के बीच में cos का वैल्यू, cos 0 से लेकर cos π/2 के बीच में, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में, साइन 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगा तो 0 से लेकर साइन 53 डिग्री के बीच में वैल्यू आएगा 0.1 0.2 ऐसा ही कुछ, जिसका ग्रेड सेंटेंस 0। फिर से देखो साइन इनवर्स 0 पहला, कॉस इसमें भी वही बात। अब अगर तुम्हारे पास 0 से π/2 के बीच में साइन का वैल्यू कुछ डाटा आएगा जिसका कॉस निकाला जाए तो ग्रेड सेंटेंस 0, वैल्यू क्या हो गया 0 + 0 यानी कि 0। अब x का वैल्यू π/2, आराम से डिस्कस कर चल रहा π/2 पर लो, साइन इनवर्स कॉस π/2 का मान 0, साइन 0 का मान 0, कॉस पाई साइन π/2 का मान 1, कॉस 1 cos 53 डिग्री 0.6, ग्रेड सेंटेंस 0, वैल्यू क्या हो गया 0। थोड़ा सा π/2 से लेकर पाई के बीच, π/2 से लेकर पाई के बीच cos का वैल्यू निगेटिव, ग्रेड सेंटेंस -1, साइन ऑफ -1 माइनस साइन 1 यानी कि ग्रेड सेंटेंस हो गया -1, साइन ऑफ -1 cos ऑफ, इसके बाद करें 0, ठीक है, साइन इतना 53 डिग्री के बीच का वैल्यू अड़ेगा, इसका वैल्यू तुम्हारे पास 0। सो साइन ऑफ -1 का वैल्यू -π/2, x का वैल्यू पाई लिया जाए, पाई cos पाई का वैल्यू -1, साइन ऑफ -1 माइनस ग्रेड सेंटेंस साइन ऑफ -1 अड़ेगा, ये वैल्यू पाई, साइन पाई का मान 0, ये वैल्यू हो गया 1 + 1 1 यानी कि वैल्यू 0। सो वैल्यू 0, x का वैल्यू 3π पाई से लेकर 3π/2 के बीच, cos का वैल्यू माइनस में, cos का वैल्यू माइनस में, साइन बाहर रखने के कारण माइनस यानी ग्रेड सेंटेंस -1 अड़ेगा, साइन का वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 के बीच में माइनस, cos माइनस को बचा लेता है, ग्रेड सेंटेंस का वैल्यू 0। सो वैल्यू क्या हो गया -π/2। आप देख सकते हैं वैल्यू जगह चाहिए हमको। अभी तक केवल आया 3 वैल्यू π/2, 0 और -π/2। अब आगे बढ़ाते हैं, x का वैल्यू 3π/2 पर लेते हैं, x का वैल्यू 3π/2 पर लिया माने 270 डिग्री, इसका मान 0, साइन 0 का मान 0। सो वैल्यू क्या हो गया साइन इनवर्स 0, cos 3π साइन -1 cos 1 ग्रेड सेंटेंस 0। सो वैल्यू क्या हो गया 0 हटेगा, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया x का वैल्यू 3π/2 से लेकर 2π के बीच, 3π/2 से लेकर 2π के बीच, बताओ 270 से लेकर 360 के बीच में cos कैसा होगा, cos का वैल्यू कैसा होगा, अरे cos का वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन 1 से कम, ग्रेड सेंटेंस इसका वैल्यू जो भी देगा ग्रेड सेंटेंस क्या आएगा 0। सो साइन इनवर्स 0 और 270 के बीच में अगर कुछ भी रहेगा
270 से लेकर 360 के बीच में अगर बात किया जाए तो साइन का वैल्यू जो होता है वो माइनस कॉस बचा लेता है, वैल्यू क्या हो गया 0, 1 अभी भी 0। अब बचा केवल 2 पाई, तो 2 पाई पर तो जो 0 का डिस्कशन था, साइन इनवर्स कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, साइन 1 जड़ से 0, साइन 2 पाई का मान 0 यानी कि 0। सो आप देखो कि पूरा का पूरा राउंड में घूम गया, पूरा का पूरा 0 से 2 पाई के बीच में नीचे घूमे तो आपका 3 ही वैल्यू रेंज के रूप में आया। सो इस पूरे क्वेश्चन का रेंज हो गया -π/2, 0 और π/2, -π/2, 0 और π/2 पड़ेगा। सो क्वेश्चन का रेंज में तुम्हारे पास यही आया -π/2, 0 और π/2, -π/2, 0 और π/2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं, यही है रेंज। अड़ेगा अब तो आपको रेंज मिल गया, मतलब कभी कभी ना पूरा पूरा रूल से नहीं भी बनता सवाल, तो थोड़ा सा हट कर, थोड़ा सा समझ के साथ, थोड़ा सा तुक्का मार कर भी आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ex इंटू लॉग एक्स इंटू 5 का पावर x² प्लस 2 x² -7x प्लस 10, और ये वाला जो वैल्यू है वो 2x² माइनस 11x प्लस 12। मतलब ये क्वेश्चन रहा ना, रेंज सोचना समझिए में आता करेक्ट, लेकिन ध्यान देखो ये वाला पॉजिटिव्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है, ये वाला पॉजिटिव्स कैसे बने, तो ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। आप ये देखिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन में इस तरह का फाइल, अलजेब्रा वाला का फाइल सोचने की कोशिश करना है। x-2 x-5 फैक्टर तोड़ोगे, इसको अगर फैक्टर तोड़ोगे तो कितना टूटेगा, 12 दूनी 24 है, 8 और 3 में, ठीक है। सो x-4 और 2x-3 में फैक्टर टूटा है, देखो ऐसा फैक्टर तोड़ दिए, ठीक है, ऐसा फैक्टर तोड़ दिए। अब अलजेब्रिक के हिसाब सोचो, ये वाला को उतना ध्यान नहीं दीजिए, पहले इस पर सोचते हैं। तो डोमेन तुम्हारे पास क्या हो गया, सारा वैल्यू एक्सेप्ट, तो लॉग को डिफाइन होना चाहिए, लॉग पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डोमेन सोचते तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, ये वाला पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, ये वाला सब में से डिफाइन है, ये वाला केवल 3/2 और 4 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से इन्फिनिटी सारा, 0 से इन्फिनिटी सारा एक्सेप्ट 3/2 और 4, ये दो वैल्यू छोड़कर बाकी हर पॉइंट पर ये डिफाइन है, ये डोमेन है इसका। तो डोमेन तो बहुत आसानी से निकल गया। अब रेंज सोचते हैं, रेंज में तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि रेंज किस तरह का वैल्यू जाएगा। अड़ेगा इतना श्योर है कि 3/2 पर और 4 पर ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, 3/2 और 4 पर इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक बस। तो ऐसा क्वेश्चन में जनरली जैसे 3/2 और 4, जैसे अभी क्वेश्चन में क्या भाग बटा हुआ है 0, 3/2, 4 और आगे, अटेगा। तो एक एक करके इंटरवल के बारे में सोचो, एक एक करके इंटरवल के बारे में सोचो। अगर इंटरवल में फाइनाइट वैल्यू आते रहे तो सब इंटरवल को चेक करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर किसी में मैक्सिमम वैल्यू आ गया तब तो फिर कोई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पर चेक कर रहे हैं 3/2 से 4, पूछो क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं, इसको भी ले सकते हैं, हम इसको लेके चलें 3/2 से 4 के बीच में, 3/2 से 4 के बीच में, 3/2 से 4 के बीच में ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, ये भी सब का सब कंटिन्यूअस डाटा देगा। सो 3/4 रख के देखते हैं, 3/2 से कुछ ज़्यादा, सो फंक्शन ऑफ एक्स में 3/2 से कुछ ज़्यादा रख के देखें। सो क्या है, e का पावर 3/2 log 3/2 अड़ेगा 5 का पावर 9/4 प्लस 2। अब 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2 यानी कि -1/2, 3/2 माइनस 5, 3/2 माइनस 5, 3/2 में से 5 घटाएं, ये भी तुम्हारे पास कितना हो गया 3/2, 7/2 माइनस 7/2, और नीचे तेरे पास क्या हो गया 3/2 माइनस 4,
3/2 माइनस 4 मतलब 3/2 5/2 3/2 माइनस से कुछ बड़ा 3/2 से कुछ बड़ा यानी कि 0 से कुछ अधिक ऐसा ही कुछ आएगा। अब तुम देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव और ये पॉजिटिव यानी कि ओवरऑल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आया। अगर हम 4 से कुछ कम 4 से अधिक 4 में ब्रेकिंग है इसलिए 4 से कुछ अधिक कम पर रखें 4 से कुछ कम पर रखेंगे तो e का पावर 4 log 4 ठीक है 5 का पावर 16 प्लस 1 16 प्लस 2 और ठीक है ऊपर में आया 2 माइनस देखो क्या नेचर था ऊपर में था x माइनस 2 और x माइनस 5 था x माइनस 2 और x माइनस 5 4 माइनस 2 यानी कि 2 पॉजिटिव और 4 माइनस 5 माइनस 1 निगेटिव ऐसा कुछ और नीचे था तुम्हारे पास 2x देखो नीचे में था 2x माइनस 3 और x माइनस 4 हम लोग 4 से कुछ कम रख रहे हैं तो 4 दुनिया 8 में से 3 यानी कि पॉजिटिव्स ठीक है ये वाला पॉजिटिव्स और 4 में से कुछ कम यानी कि निगेटिव्स ऐसा कुछ रखते ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलाकर पॉजिटिव्स ठीक है बात 0 से कम मतलब 0 से कम इन्फिनिटी से हल्का कम आया ये निगेटिव निगेटिव मिलाकर प्लस यानी ओवरऑल क्या आ गया इन्फिनिटी। सो इसी इंटरवल में पहले इंटरवल में आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच बाकी इंटरवल को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अब ये चांस है पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अब कुछ भी आएगा इससे ज़्यादा आएगा बड़ा आएगा बराबर आएगा भाई इससे बड़ा तो हो नहीं सकता या इससे बराबर आएगा बाकी इंटरवल में या इससे छोटा आएगा या इससे बड़ा बराबर आएगा या इससे छोटा आएगा तो आगे हमको डिस्कस करना ही क्या है जब हमको तो मिला है कहाँ तक मिला। सो रेंज आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और यही इसका वैल्यू ये इसका रेंज। चले अगला the function of x बराबर this is 10 inverse अड़ेगा function of x बराबर this is a 10 inverse log 5x स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 4 अब बेस में कितना है 5/4 ठीक है सिंपल ब्रैकेट है और ऐसा कुछ बताओ इसको हम बताएं या हो जाएगा वही 2/2 रूल लगा 2/2 रूल अगर लगा दो तो क्या स्थिति होगा 10 इनवर्स log 5/4 5 कॉमन x स्क्वायर माइनस 8/5x अब प्लस 4/5 दिस इज 10 इनवर्स log 5/4 और ये हो गया 5x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर 16/25 4/5 माइनस 16/25 एलसीएम लिए तो अब 20 में से 16 यानी कि 4/25 सो 10 इनवर्स log 5/4 5 इंटू x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4/25 2/5 का होल स्क्वायर। सो ये देखिए इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा अड़ेगा। अब कोई भी होल स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा 0 या 0 से बड़ा तो अगर आप गौर से देखो तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा 10 इनवर्स log 5/4 5 टाइम्स ऑफ ये वैल्यूज क्या हो गए 4/25 से लेकर इंफिनिटी तक 4/25 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर आप इसको तोड़ दो 5 से मिलाकर 4/5 से लेकर इंफिनिटी तक log 5/4। अब गौर से देखो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 10 इनवर्स log 4/5 और ये हो गया 5/4 से log ऑफ इंफिनिटी और बेस में 5/4 ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन करो 4/5 यानी 5/4 का पावर -1 सो -1 आ जाएगा 10 इनवर्स -1 से लेकर इंफिनिटी तक 10 इनवर्स -1 से लेकर 10 इनवर्स इंफिनिटी तक यही इसका रेंज
अब बताओ tan इनवर्स माइनस 1 का मतलब माइनस पाई बाई 4, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया पाई बाई 2 तक। सो ये आपका रिजल्ट हो गया माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शंस को अंदाज लगाइए तो आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखते हैं अगले देखिए क्वेश्चंस। लॉग ऑफ cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, और इसका आपको वैल्यू निकालना है। ग्रेड सेंटीमीटर है, ये ग्रेड सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिखा रहेगा एग्जाम में, पढ़ेगा आप ग्रेड सेंटीमीटर, इसको डिस्कस की, इसका रेंज निकालना है। सोचो एक तो इसका आपको रेंज निकालना है। अब इसका देखो मॉड का कोई यूज नहीं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता ही है, यानी कॉस एक्स प्लस 2। डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1 से 1 के बीच में राइज करेगा, जोड़ेंगे तो हमेशा 0 से x बड़ा ही होगा, x है। सोचते कॉस एक्स का वैल्यू हटेगा, ये तुम्हारे पास क्या है कॉस एक्स प्लस हाफ है, सॉरी हाफ है, हाफ है हाफ, तब तो डोमेन पर देख लेना कहाँ पर बड़ा होना चाहिए। अब इसका वैल्यू सोचते कॉस का वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में जाता है, कॉमन सेंस लगा रहे हैं, माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा। अब प्लस हाफ, और ये ग्रेड से लिया है, ये जोड़ दें तो कॉस ये वाला वैल्यूज क्या आ जाएगा माइनस हाफ से लेकर 3/2 के बीच हटेगा, माइनस हाफ से लेकर 3/2, और इसका ग्रेटेस्ट सेंटर। अब माइनस हाफ से हाफ के बीच में रहेगा तो ग्रेड सेंटीमीटर में क्या क्या आएगा, माइनस हाफ से हाफ के बीच माइनस 1 0 हटेगा, और ये 1, बस इतने ना आ सकता है, यही 3 वैल्यू आएगा। लॉग माइनस 1 पर अनडिफाइंड, लॉग 0 पर अनडिफाइंड, यानी केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा इतना, ये दोनों अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है क्योंकि लॉग माइनस 1 अनडिफाइंड, केवल एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा लॉग 1। सो फंक्शन ऑफ एक्स का एक ही वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट होगा लॉग 1, और लॉग 1 का मान 0, और यही आपका रेंज। सो रेंज इसमें एक ही है, दैट इज तो थोड़ा सा समझ के साथ इन्वॉल्व हुआ है कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। बस एक दो क्वेश्चन और देखो। लॉग ग्रेटेस्ट रिजल्ट लॉग ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। साइन इनवर्स ऐसा, ये x ऐसा, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो क्या वैल्यू होगा। लॉग साइन इनवर्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, 2/2 लगा दी। डोमेन नहीं निकाल रहे, सीधे रेंज बजा रहे। साइन इनवर्स कोई भी स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 लेंगे तो अनडिफाइंड, पहला वैल्यू 0 लेंगे तो माइनस नहीं चाहिए, कहाँ शुरू होगा 1/4। ऐसे तो ये 1/4 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकता है, 1/4 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। लेकिन अगर हम इंफिनिटी ले लेंगे तो साइन इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। कहाँ तक ले सकते हैं, कहाँ तक ले, 1/4 से लेकर 5/4 तक लेना होगा मैक्सिमम, तब तक घटाने से 1 तक आएगा। सो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स घटाओगे तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, और लॉग साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 से लेकर साइन इनवर्स 1 तक, साइन इनवर्स 0 से लेकर साइन इनवर्स 1 तक, बाहर में ग्रेड से दिया। आप साइन इनवर्स 0 मतलब 0 से लेकर साइन इनवर्स 1 तक यानी कि π/2 अटेगा, लॉग π/2, और ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। लॉग 0 से लेकर π/2। अब बताओ लॉग 0 का मतलब अनडिफाइंड, रेंज के बारे में सोच रहे हैं। अटेगा
रेंज सोच रहे, रेंज लॉग जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लॉग पाई बाई टू, लॉग पाई बाई टू का मतलब जीरो। सो माइनस इन्फिनिटी लॉग पाई बाई टू का मतलब जीरो नहीं होता है, लॉग पाई बाई टू ही रख सकते हैं, अटेगा। और लॉग पाई बाई टू, पाई का वैल्यू मैंने पाई बाई टू का मतलब 1.57 बेस ई है। अब तो सोचो मैंने ये एक से कम आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर लॉग पाई बाई टू के बीच में पढ़ाने वाला सारा इंटीजर्स क्या आएगा, सारा निगेटिव इंटीजर आएगा। जीरो आएगा नहीं आएगा, क्या वन आएगा नहीं। सो इसका रेंज हो गया ऑल निगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, मतलब नन पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन सा और देखते हैं, पढ़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, ये आपका रिजल्ट दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3 प्लस साइन अटेगा साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, और ये वाला वैल्यू भी तुम्हारे पास दिया हुआ है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू और एक्स माइनस वन। ऐसा एक अलजेब्रा एक ज्योमेट्री दोनों को मिक्स भी किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में एडजस्ट भी करें 2/2 लगा के, 2/2 आप डायरेक्ट कर लेना, 2/2 आप डायरेक्ट करना। अब तुम लोग 2/2 लगाने के पोजीशन में है, 1 है और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला वैल्यूज क्या है साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू और x माइनस 1। चलो पहले डोमेन सोचते हैं, बताओ ये कब डिफाइन, ये डिफाइन कब होगा जब x माइनस 2 का जो वैल्यू है वह -1 से 1, यानी कि x का मान 1 से लेकर 3 के बीच, ये वाला। और ये वाला कब डिफाइन, ये वाला कब डिफाइंड होगा, साइन का वैल्यू रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कब आ सकता है जब एंगल का मान, मतलब ये वाला जो पूरा मान है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। ये 0 से 1 कब देगा जब x माइनस 1 का जो मान होगा, x माइनस 1 का जो मान होगा अटेगा, ये वाला वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 1 तक, नहीं 2 तक, कहेगी साइन पाई तक जाएगा ना, पाई तक वैल्यू पॉजिटिव आता है। सो x का वैल्यू क्या हो गया 1 से लेकर 3, चलो इसका भी वही आया 1 से 3, इसमें भी आया 1 से 3। इसमें ना क्या बोले, साइन का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 तक, तो पाई बाई 2 ये वाला पॉजिटिव चाहिए, ठीक है बस। तो x प्लस 1 का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक अगर रहा, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर पाई तक वैल्यू मिलेगा, तो वो वैल्यू पॉजिटिव 1 से 3, मतलब रेंज तो यही है 1 से 3। अब कैसे निकालें, अब कैसे निकाला जाए, 0 से 3 तक के बीच में है, कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं आ सकता, तो दोनों जगह अब हम लोग 0 से 3 के बीच में पुट करने जा रहे हैं। 0 से 3 तो हम शुरू करते हैं बारी बारी, x बराबर 0 लिखते हैं, 0 से 3 में पार्ट करके देख लेते हैं। 1 0 बढ़ाओगे 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 1 से 3 थे ना, सॉरी 1 बढ़ाते 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 यानी 1, 1 में से 1 क्या हो गया 0, प्लस 1 बढ़ाओगे तो ये 0 प्लस 0 0, यानी कि 1 बढ़ाने पर इसका वैल्यू आएगा 0, पड़ेगा 1 पर वैल्यू आएगा 0। अब अगर हम x का वैल्यू, ठीक है माइनस 1/2 सॉरी 3/2 बढ़ाते हैं, 3/2 एक चांस ले लेते हैं, 3/2 में से हाँ 2 घटाओ 1/2 1/4, 1 में से 1/4 घटाओगे, 1 में से 1/4 घटाओगे तो रूट अंडर 3/4 प्लस इसमें 3/2 घटाओ, 3/2 में से 1/2 मतलब 1/2 पाई/4, साइन पाई/4 का मान 1/√2, पाई/2 इंटू पाई/1/√2, पाई/2√2 आया, पाई/2√2 आया, मतलब ये वैल्यूज क्या आ गया साइन पाई/2√2, इतने ने दे दिया। बढ़ाओ 3/2 -1, 3/2 में से 1 घटाएं
3/2 में से 1 घटाएं तो ये हो गया 1। अटेगा 3/2 में से 1 घटाएं तो 1/2 आया, sin π/4 आया, sin π/4 का वैल्यू 1/√2 यानी कि √2 अटेगा जो भी कुछ तो वैल्यू इसमें देगा। आप x का वैल्यू 2 लिए 2 तो 2 - 2 0 क्या वैल्यू आया √1 प्लस इसका वैल्यू देखिए पड़ेगा प्लस इसका वैल्यू आप इसको देख सकते हैं। ये छोड़ा, ये तो दिक्कत कर रहा है तो हम लोग रूल पर चलते हैं। x का वैल्यू कितना लाइज किया 1 से 3 के बीच में, मतलब फाइनाइट इंटरवल हो गया। तो हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालें, उसके लिए डिफरेंशिएशन करें 1/2 टाइम्स ऑफ √x² प्लस 4x माइनस 3 पड़ेगा। और ये वाला वैल्यू क्या हो गया -2x अब प्लस 4 -2x प्लस 4 और 1/2 टाइम्स ऑफ √sin π/2 और sin π/2 और x माइनस 1 अड़ेगा इंटू इसका डिफरेंशिएशन किए अड़ेगा √* का 1/2 √* और साइन का हो गया cos π/2 ठीक है। और ये हो गया sin π/2 x माइनस 1 इंटू में अब साइन ऑफ स्टार इसका वैल्यू क्या हो गया cos π/2 और x माइनस 1 ऐसा कुछ है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट तो इसको जब 0 से इक्वेट करोगे ना, इसको 0 से इक्वेट करो f' बराबर 0 तो गौर से देखो जैसे 2 रखेंगे तो ये वाला 0 उधर निकाले मेहनत है लेकिन ध्यान से इसको cos निकाल 0 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 cos 90 के वाले 0 बने, ये वाला भी 0 ये भी 0। सब क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। सब ये दोनों बाउंड्री हो गया 1 और 3 और 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 और ये 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को पुट करते हैं, जो सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हम बारी बारी 1 2 और 3 पुट करने जा रहे हैं। तो F1 जैसे 1 पुट करो 1 देखो 1 प्लस 4 -1 प्लस 4 -3 यानी कि 0 1 पुट करेंगे ये वाला भी क्या आ जाएगा 0 सो 0। 2 पुट करो 2 अगर हम 2 पुट करते हैं तो -4 प्लस 8 -3 यानी कि 1। अगर हम 2 पुट करते हैं 2 - 1 1 sin 90 का वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 1 + 1 2। अगर हम 3 पुट करते हैं अटेगा F3 सो वैल्यूज क्या हो गया -9 4 × 12 -3 यानी कि 0 प्लस 3 पुट करो 3 - 1 2 sin पाई का मान 0 0 × 0 0 सो रिजल्ट 0। सो आपका वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना आया 0 मैक्सिमम वैल्यू 2। सो आप रेंज तो ऐसा ही लिख सकते हैं। सो रेंज का वैल्यू कितना हो गया 0 से 2। तो आप कॉमन सेंस अगर नहीं काम करे तो रूल पर ध्यान रखते हुए बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा रेंज का डिस्कशन करते हुए चले। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट करते हैं। दो क्वेश्चन देखो, दो अड़ेगा 2 क्वेश्चन के देखो अड़ेगा ये आपका फंक्शन ऑफ x बराबर साइन इनवर्स। फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है साइन इनवर्स लॉग ऑफ ग्रेड सिंथेसिस ऑफ x ठीक है प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स ग्रेड सिंथेसिस ऑफ x। देखो इसका आपका रेंज निकालना है, इसमें आपको रेंज सोचना है। रेंज क्या हो सकता है पहले डोमेन सोचते हैं, डोमेन के बारे में सोचो। ये वाला वैल्यू लॉग का वैल्यू लॉग ग्रेड सिंथेसिस है। लॉग तो कब डिफाइंड होगा जब आपको 1 से बड़ा लेंगे तो, लॉग 1 से बड़ा लेंगे तो लॉग 1 लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू क्या देगा ये वाला 0 लॉग 0 साइन इनवर्स डिफाइंड कहाँ तक जहां तक आप ई तक लीजिएगा मतलब ग्रेड सिंथेसिस है आपको लेना है। जब भी आपको आएगा तो ग्रेड सिंथेसिस सो x का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है सोच के देखो। ये ग्रेड सिंथेसिस ये डिफाइन होना चाहिए 1 पर डिफाइन 2 पर डिफाइन 3 पर 3
ये 3.1 ई का मान 2.7, ये 3 हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, ये वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। ये वाला बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल 2 वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इसका देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का केवल 2 ही वैल्यू एक्सेप्ट है, 1 and 2, 3 नहीं हो सकता। निगेटिव में लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 में अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी x का वैल्यू अभी आ रहा है केवल 1 से लेकर 3 के पहले तक। इससे अब जरा इसको देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो सकता है? -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू देखते हैं, -1, 0 और 1, उससे बड़ा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। -1 लेंगे तो ये -π/2 देगा, लॉग अनडिफाइंड। 0 लेंगे तो 0, ये भी अनडिफाइंड, बचा 1, केवल 1 पर डिफाइंड है। 1 पर 1 कब आता है? जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा, इनवर्स डिफाइंड होगा। इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि डोमेन कितना आया, तो 1 से 2, 1 से 2। अब रेंज में आ गया। अब और रेंज, अगर आप रेंज डिस्कस करें, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे 1, सो लॉग ऑफ 1, यही वैल्यू आएगा पहला। और ये 1 से 2 में साइन इनवर्स 1। अब देखो लॉग 1 का मान 0, साइन इनवर्स का मान 0, ये वाला बैलेंस साइन इनवर्स 1 का मान π/2, लॉग π/2 बेस ई, बस इतने ही रेंज आ गया। तो रेंज का वैल्यू क्या आ गया? लॉग ऑफ π/2, लॉग ऑफ π/2 बेस ई, यही इसका रेंज, ये इसका रेंज। देखो एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज x का पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 22x², ठीक है, प्लस 22x², एक तरह का पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक है, माइनस 24x अब प्लस 10, कहा इसका रेंज निकाल दीजिए। अब पॉलिनोमियल है तो सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ, पॉलिनोमियल है तो बेस्ट तरीका है ग्राफ। ग्राफ में बड़ा तरीका का फायदा क्या है कि f' निकालो, f' करो 4x³ माइनस 24x² 44x माइनस 24, ठीक है, ये आपका f', सही, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, 4 कॉमन, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0, x का वैल्यू 1, 2 और 3। अब क्वेश्चन में f1 पढ़ा लो, तरीका ये बना, जैसे 1 बनाओगे ना तो 1 आता है, 2 बढ़ा के देख लेना तो 2 आ जाता है, f3 बढ़ा के 3, नहीं जी 1 ही आता है, 1, 2 और 3। क्रिटिकल पॉइंट समझता है ना? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, मैक्सिमा से मिनिमा, मिनिमा से मैक्सिमा, ठीक है, वैल्यू भी निकाल ली। चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। समझना, अगर आप पॉलिनोमियल का पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप जानते हैं इसका प्रोसेस यही है। दिखा दो, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 शुरू होता है पॉलिनोमियल से, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हायर डिग्री 4 है, इवन पावर है, ऊपर शुरू होगा, 1 पर पहुंचे, 1 पर जाकर यहाँ पर नेचर चेंज करेगा, मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर से चेंज, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर से चेंज, फिर बढ़ेगा, फिर कहाँ चेंज, 2 पर, 2 पर इसका वैल्यू 2, देखो ऐसा, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर नीचे फिर से चेंज 1, और फिर ये अपना उड़ जाएगा। तो बताओ इस ग्राफ को देखे कोई रेंज नहीं बता सकता? सबसे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर 1 तक। सो रेंज आप कोई भी डिस्कस करके बोल सकता है कि रेंज इज 1 to इंफिनिटी, सॉरी हाँ रेंज हो गया 1 से लेकर इंफिनिटी तक, यही इसका रेंज, यही इसका रेंज। कभी कभी ना इंटरवल दे देगा क्वेश्चन में, इतने ही के साथ साथ कभी कभी ऐसा लिख देगा कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 के बीच है, 3 के बीच, तो ग्राफ यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अभी भी रेंज तो वही आ गई। मान लो ऐसा कहता है माइनस इंफिनिटी से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यहीं तक बनता है, तो भी मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, आंसर अभी भी वही। अगर 1 तक देता, 1 तक ग्राफ यहीं तक बनता,
अभी भी आंसर वही। हाँ, अगर ये क्वेश्चन मान लो 0 पे देता तो 0 पर कुछ यहीं पर बनेगा, यहाँ तक बनेगा, यहाँ पर। अब आपको 0 पर वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। बस एक तो माइनस इन्फिनिटी आएगा ही। अब एक्स का वैल्यू 1 बढ़ाने पर तो इन्फिनिटी आएगा ही, और 0 बढ़ाएगा 0 0 0 0 प्लस 10, यानी आंसर उस केस में आता है 10 से इन्फिनिटी तक। मतलब ग्राफ बनाइए, डोमेन के आधार पर ग्राफ बना दीजिए और देन आंसर निकाल सकते। चलिए बस अब लास्ट किया जाए। अब ये वाला जो रेंज वाला ना, उस पर एक क्वेश्चन है, कभी आया हुआ है, अटेगा, उसको भी एक बार हम लिखे, एक बार को देखते हैं, मिल जाए तो दिखाते हैं। अगर मिल गया तो उसका ग्राफ तुमको हम दिखाते हैं एक बार। साइन एक्स स्क्वायर एक्स कहते हुए था एक क्वेश्चन। हाँ मिला। देखो साइन क्यू एक्स, अब फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, यही लास्ट, अब बोल नहीं करेंगे, जैसे साइन क्यू एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस 11 साइन एक्स, अब माइनस 6। अब इसका देखो, अब इसका ग्राफ देखो तो गौर से देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा लग रहा है, वरना हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर, ठीक है, साइन एक्स को अगर हम 1 मिनट के लिए साइन एक्स बराबर जेड मान लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब फंक्शन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिखें, जस्ट फंक्शन ही लेते हैं, फंक्शन बराबर 10 जेड क्यूब माइनस 6 जेड स्क्वायर 11 जेड और माइनस 6। अब तो क्यूबिक है, ग्राफ तो आराम से आप खींच सकते हैं, जैसा पिछला वाला बनाए और सही ग्राफ कर सकते। इसमें खासियत क्या है, क्या जेड का वैल्यू क्या है, साइन एक्स का वैल्यू कहाँ लाइज करता है, -1 से 1, यानी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। क्वेश्चन वही हो गया, मॉडिफाइड कर लिया अपने अनुसार, ये आपका समझ के अनुसार कि ग्राफ वही रहा, बस जेड का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। अब ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ तो तुम जानता ही होगा, यही ग्राफ है इसका, ये 1, जेड का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, -1 से 1 तक, देखो ऐसा ही जा रहा है, ये -1, ये 0 रहा होगा, ये 1, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर दिखाते हैं। देखो अगर हम केवल इसका पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा भागेगा, अगर हम केवल पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये आपका 1 पर, ये 2 पर और ये 3 पर, -1 समवेयर यहां पर रहा होगा, अड़ेगा ऐसा कुछ। ग्राफ आपको क्या चाहिए, पूरा नहीं, केवल -1 से 1 तक, -1 से 1 तक यही तक ग्राफ चाहिए, ये वाला वैल्यूज नहीं, ये वाला वैल्यू नहीं, तो हम इसको मिटा ही देते हैं, वरना ग्राफ हमको यहीं तक चाहिए, -1 से लेकर 1 तक। अब ग्राफ कंटिन्यूअस है, -1 बढ़ाओ, एक बार 1 बढ़ाओ, जो आएगा वो आंसर। सो एफ फंक्शन में, फंक्शन ऑफ जेड जिसको कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ जेड, अगर हम इसी में एक बार -1 बढ़ा लें तो क्या हो गया, -1, -6, -11 और -6, यानी कि -24। और अगर हम F1 बढ़ा लें तो वैल्यू आ जाएगा 0, यानी आप रेंज को डिक्लेयर कर सकते हैं -24 से 0। तो अगर पॉलिनोमियल रहा तो बेस्ट वे है ग्राफ को डोमेन के आधार पर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए तो आपको ग्राफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना एग्जाम्पल से आपको रेंज बहुत हद तक समझ में आया होगा, बाकी आप प्रैक्टिस करते चल जाइए, बनाया जा सकता है। ठीक है, आज इतने ही टॉपिक से, कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक से, फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक से भेंट कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।